बाप रे। आप समझ पा रहे हैं आज जिस हम दौर में हैं, ये दौर बीमारियों का दौर है। ये दौर जो है वो अंग्रेजी दवाइयों का दौर है, और अंग्रेजी दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट कितना है आप भी जानते हैं। ये आज बीमारियां दो जगहों से आ रही हैं, एक तो दुकान और दूसरा किसान। अगर किसान को अपडेट कर लिया जाए और अगर दुकान को अपडेट कर लिया जाए तो काफ़ी बीमारियों से हम मुक्ति पा सकते हैं। किसान आज रासायनिक खेती अपना रहा है। रासायनिक खेती के कारण वो जो उत्पादन लेता है, उस फसल में कीटनाशकों का इतना प्रभाव है कि उसका साइड इफ़ेक्ट हर व्यक्ति के शरीर में हो रहा है। आज डॉक्टरी पेशा फल फूल रहा है। उसका कारण क्या है? बीमारियां कहाँ से आ रही हैं? किसान से। किसान अगर अपडेट हो जाए, किसान अगर जैविक खेती अपना ले, तो बहुत हद तक जो भोजन होगा वो शुद्ध हो जाएगा। भोजन में कीटनाशकों का प्रभाव से हम मुक्त हो जाएंगे। तो आइए आज हम ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर करीब 17 एकड़ के ज़मीन में पूरा जैविक खेती अपनाया गया है। जैविक खेती से टमाटर का उत्पादन। टमाटर देखने से बहुत लाल, बहुत सुंदर लगता है। टमाटर सुंदर हो न हो, जैविक उत्पादन अगर हो तो आपको खाने में भी मज़ा आएगा और सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। तो आइए दोस्तों, हम उस किसान से मिलवाते हैं जिसने आज के रासायनिक दौर में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के होड़ में, इस दौर में उन्होंने जैविक खेती को अपनाया। आप देख पा रहे हैं टमाटर का क्वालिटी देखिए, ये है क्वालिटी टमाटर का। ये बिल्कुल, इसको ऐसी भी चबा के खा जाएंगे ना, आपको स्वाद मिलेगा, टेस्ट मिलेगा। तो आइए इस किसान से मिलवाते हैं। ये हैं ईश्वर साहू जी। तो आइए दोस्तों, ये जो खेती है, ये खेती को कर रहे हैं जो किसान, उनसे मिलवाते हैं। आप हैं ईश्वर साहू जी, आप अपने बारे में बताएंगे। ईश्वर साहू जी, कहाँ के किसान हैं आप? संबलपुर। आप कितना एकड़ खेती करते हैं? लगभग 40-45 एकड़। 40-45 एकड़ खेती करते हैं। उसमें से कितने एकड़ में आपने जैविक खेती अपनाया है? 17 एकड़ में। 17 एकड़ में क्या क्या लगाया है आपने? 17 एकड़ टोटल टमाटर है। आज के रासायनिक दौर में जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं, ऐसे दौर में आपने टमाटर का उत्पादन जैविक विधि से करने का फैसला किया। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? RCM। अच्छा, किसी ने बताया आपको? कौन बताया आपको कि ये जैविक चीज़ों को लगाकर, आप जैविक खाद डालकर और जैविक जो कीट रोधी है उसको अपनाकर आप उत्पादन ले सकते हैं? आपका उत्पादन कैसा आ रहा है? बढ़िया आ रहा है, मस्त है। अभी उत्पादन अच्छा आ रहा है? मस्त है। आप एकदम रासायनिक खेती करते, उसके तुलना में आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हूँ। खुश हैं आप? खुश है। आप अभी ये जो टमाटर उत्पादन ले रहे हैं, क्या अन्य जैसे कि मिर्ची है, भट्टा है और अन्य फसल जो लगाएंगे, क्या उसमें भी अपनाना चाहेंगे? हाँ। अगर आप ये अपनाते हैं, आपको उत्पादन भी अच्छा मिलता है और लोगों को आप बीमार ना करने वाला प्रोडक्ट आप दे पाते हैं। आप किसान लोग जिम्मेदार हैं कि आप क्या दे पा रहे हैं किसानों को, आम आदमी को खाने के लिए आप क्या दे पा रहे हैं। अगर अच्छा चीज़ दे पा रहे हैं तो समझिए कि आपको पुण्य मिलेगा, और अगर कीटनाशक युक्त तो कोई चीज़ दे रहे हैं आम आदमी को तो समझिए कि उसका पाप लगेगा। ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए पुण्य के भागी बन रहे हैं। इस बात के लिए आप खुशी मना सकते हैं। कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा। तो दोस्तों, आज आप मिल रहे थे श्री ईश्वर लाल साहू जी। ये संबलपुर के किसान हैं और ये जो खेती उन्होंने लगाया है वो ग्राम कोर्रेमुड़ा जो नगरी विकासखंड का एक गांव है। नगरी विकासखंड धमतरी जिला में आता है। और ऐसे जागरूक किसान से प्रेरित होकर अगर आप भी
जैविक उत्पादन लेते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए भलाई कर रहे होंगे। आज के बीमारियों और नर्वस ब्रेकडाउन, कैंसर, बीपी, शुगर के दौर में आप निश्चित रूप से लोगों के हेल्थ के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए आप एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। तो बाकी सभी किसानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं ईश्वर साहू जी? जैविक खाद डालो। जी, जैविक खाद डालें और उत्पादन में आपको कमी भी नहीं आया, उत्पादन भी रासायनिक उत्पादन की तुलना में ज़्यादा ही आया। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक अच्छा फैसला हो सकता है और हर किसान अगर ये जैविक उत्पादन लेते हैं तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा। टमाटर बड़े मज़ेदार, ठोस है पूरा, ठोस। ये मजबूती। हाँ, दूसरे है कि आएगा ना, ये तो वो कम में मतलब थोड़ा नरम आएगा। ये ठोस है, 1 हफ्ता चलेगा पूरा इसे। फुल नज़दीक आ लग ये मित्रों, आप टमाटर को छू के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टमाटर जैविक उत्पादन वाला है या फिर रासायनिक उत्पादन वाला। रासायनिक उत्पादन वाला टमाटर पिलपिला होता है, आप छुएंगे, थोड़ा सा ज़ोर से दबाएंगे तो छेद हो जाएगा। लेकिन ये टमाटर ऐसा है जिसको आप अगर छूते हैं तो आपको कठोर महसूस होगा और इसको आप ऐसे ही अगर खा भी लेना तो आपका बाइट बनेगा। ये बहुत अच्छा बाइट बनता है, बहुत अच्छे। ये भी यहाँ टमाटर के बारे में सुने, ये कहाँ से? आप रमेश